अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। कि क्या कई दफ़ा खौफ वाली चीज़ आती है कि मुस्तकबिल में इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है। ये खुली धमकी है बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट एट अ जूनियर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। और बहुत साल हो गए उनको, कितने साल हो गए तालिबान के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। लेकिन जो अफगानिस्तान में जो भी हुकूमतें आई, अशरफ गनी की हो या फिर हामिद कारजाई की हो या फिर अफगान तालिबान जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, वो प्रो पाकिस्तान हैं, एटलीस्ट एक कदर इन तमाम में मुश्तरक है कि ये ड्यूरिंग लाइन को एज अ बॉर्डर नहीं मानते। पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। हमने अफगानियों के साथ अभी तक जो कुछ किया वो अच्छा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमने अच्छा किया है। हमने शायद उनको मारा भी है, उनको मारने के पैसे भी लिए। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में करवाहट की एक बार फिर खबर आई है। अफगानिस्तान ने धमकाते हुए कहा कि नहीं सुधरे तो पाकिस्तान का 1971 वाली हाल करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानकजाई ने कहा कि पाकिस्तान विभाजन का एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नकली डुरंट रेखा को मान्यता देता है, हम इस रेखा को कोई मान्यता नहीं देते। इस रेखा के उस पार भी अफगानिस्तान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और फाटक के कुछ इलाकों पर शुरू से ही अफगानिस्तान दावा करता आ रहा है, लेकिन ये विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान के शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू किया है तब से तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अपने देश में आतंकियों को श्रेय देता है। भारत समेत कई देशों में आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करता है। पिछले दिनों पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा में भी आतंकवादियों को भेजने के दौरान गोलीबारी की खबर आई थी। अफगानिस्तान ने भारत पाकिस्तान के 1971 वाली युद्ध की बात दोहराते हुए 2 टुकड़ों की बात की है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अब तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की धमकी दिए जाने की बात से पाक फौज में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक अहम जो रहनुमा है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानकजाई, ये इस वक्त नायब वज़ीर खारजा हैं जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे उसमें जो इस्तानकजाई हैं इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफगानिस्तान का सूबा है लूगर, वहां पर इन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का या रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, पश्तो में उन्होंने वहां पे तकरीर की और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान जो ड्यूरिंग लाइन है उसने अफगानिस्तान को तकसीम किया है, और हमने कभी भी ड्यूरिंग लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक तस्वुराती यानी कि इमेजिनरी लाइन है, जिसको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने ये ड्रॉ की थी। और दोनों तरफ रहने वाले जो उनके बकौल जो अफगान्स हैं उनके जो दिल हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया था। फिर उन्होंने तस्करा किया कि आज हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ईस्टर्न नेबर,
वो वहां से जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको बड़े जालमाना तरीके से वहां से निकाल रहा है और अफगानिस्तान वापस भेज रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये शर्म नहीं आती कि वो उन लोगों को मुल्क बदर कर रहे हैं जो इलाका अफगानिस्तान का है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफगान का हक है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है या अफगानिस्तान है वो वीजा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दोनों तरफ के कबाइली रहते हैं जो डिवाइड हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन, इसको अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। और वो ये कह रहे थे कि जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ज्यादतियां बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिर आगे चल के ये कह रहे हैं कि तमाम जो पश्तून हैं वो इकट्ठे होके जो अपनी आजादी है उसके लिए वो लड़ सकते हैं। मतलब काफी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जो एक मुजाहिद बकौल उनके जो अफगानिस्तान में मारा जा रहा है वो गोली कहां से आ रही है, हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जानते हैं और उनको एक दिन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो ये जो शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और यकीनी तौर पर ये आप कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट जो इस वक्त अफगान तालिबान और इवन के जो कॉमन अफगान हैं उनके दरमियान भी पाया जाता है। दो के ड्यूरिंग लाइन की जब बात की जाती है तो बाकी दुनिया बड़ी ताकतें हर कोई उसे इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो तकसीम करता है, लेकिन जो अफगानिस्तान में जो भी हुकूमतें हैं, अशरफ गनी की हो या फिर हामिद कारजाई की हो या फिर अफगान तालिबान जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, वो प्रो पाकिस्तान है, एटलीस्ट एक कदर इन तमाम में मुश्तरक है कि ये ड्यूरिंग लाइन को एज अ बॉर्डर नहीं मानते। आप देखिए कि अफगानिस्तान का झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो इस्लामी मुल्क है, उन्हें हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, यहाँ तक कि वहाँ के जो कह लें कि लोग हैं आर्मी के वो या तालिबान वो ट्रेनिंग लेने इंडियन आर्मी के पास जा रहे हैं। वहाँ का बच्चा इंडिया से स्कॉलरशिप पर पढ़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता। लेकिन जी अफगानिस्तान में शुरू से ही हर कोई आना चाहता है। पहले रशिया आना चाहता था, फिर अमेरिका आना चाहता था, अब उनके इंडिया आना चाहते हैं। उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं हम इधर आएँ और इधर आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, ईरान पे करें। मतलब कि इन ममालिक में वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं, इस वजह से ये सारा कुछ। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा? हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही है। देखें जी, हमला करके कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो धमकियां भी तो दे रहे हैं, तो किसी वजह से दे रहे हैं ना। तो ये है कि अमन है, शुक्र है कि बस ये लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, कंप्रोमाइज करके थोड़ा गुजारा करें। यह है कि कर्ज बहुत लिए गए हैं, उनकी साथ देनी है तो कर्जा काफी ज्यादा है। आपको क्या लगता है अफगानियों को किस बात पे पाकिस्तान पर इतना सारा गुस्सा है? अफगानियों को पता नहीं, या तो उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं, उसके पीछे ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान अपने काम से काम रखता है। हालांकि वो एक उनकी तार भी उन्होंने बिछाई, वो एक वाल बीच में बनाई, वो जनरल बाजवा के दौर में वो अभी तक बन गई, वो किसी वजह से बनाई गई। उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्या इनके मतलब की सोच है, क्या ये करना चाह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।